नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमेरिका में पाक के 23 एनजीओ की करतूत, भारत की मदद के नाम पर जुटाए 158 करोड़ रुपए आतंकियों को दिए, चंदा जुटाने के 66 फर्जी अभियान हुए उजागर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को किया ढेर, ग्रेनेड समेत भारी गोला बारूद बरामद। प्रियंका गांधी का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, कहा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े घोटाले की हो जांच। हिंदुस्तान की जनता ने मंदिर के निर्माण के लिए दान किए थे पैसे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा प्रदेश में कोरोना के क्षेत्र में हो रहा लगातार सुधार। गृह मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर की चर्चा। और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कोरोना कर्फ्यू नहीं लेकिन करना होगा गाइडलाइन का पालन। शिवराज सरकार ने दिया युवाओं को रोजगार। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में करीब 23 पाकिस्तानी स्वयंसेवी संगठनों की कड़ी कारस्तानी उजागर हुई है। यूरोप में दुष्प्रचार अभियान पर नजर रखने वाली संस्था डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में पाकिस्तानी एनजीओ ने दूसरी कोरोना लहर के दौरान भारत की कथित मदद के लिए अभियान चलाए और भारत में ऑक्सीजन संकट देखते हुए इन अभियानों को हेल्प इंडिया ब्रीथ नाम दिया गया, जिसके जरिए करीब 158 करोड़ रुपए जुटाए भी गए, लेकिन यह पैसा आतंकियों के पास पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि इसमें मदद के नाम पर चलाए गए 66 फर्जी अभियान उजागर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी के पास से एक पिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। वहीं इलाके में फिलहाल 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 जून को बारामूला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों की मौत भी हो गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहा, उच्चतम न्यायालय को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीद ली गई। साथ ही कहा कि यह सारा पैसा हिंदुस्तान की जनता द्वारा मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में दिया गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर बयान देते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है और कोरोना संक्रमण की दर आधा फीसदी से भी नीचे आ गई है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और अनलॉक पर गृह मंत्री ने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील की है कि सिर्फ आप ही नहीं, कोरोना भी बाजार खुलने का इंतजार कर रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। लगभग रसातल की ओर जाता कोरोना है। कुल मध्य प्रदेश में आज 160 प्रकरण नए आए पूरे प्रदेश में, जबकि जो टेस्ट हुए हमारे 72,हजार
87 टेस्ट हुए। ठीक होकर जाने वाले घर पर 463 हैं। कुल 3273 प्रकरण अब नए बचे हैं। संक्रमण की दर अब आधा प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। -22 संक्रमण दर है। वहीं ठीक होने की दर हमारी 98.4 है। 22 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां कल कोई भी प्रकरण कोरोना का नहीं आया है। पुनः हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जैसा बाजार खुलने का इंतजार आप लोग कर रहे हो, वैसे ही कोरोना भी बाजार खुलने का ही इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें सावधानी पूरी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही जो पाबंदियां जिम मॉल पर लगाई गई थी उनको भी हटा लिया गया है। लेकिन अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और गाइडलाइन का पालन करना भी होगा। वहीं विश्वास सारंग ने नर्स हड़ताल पर बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन 15 माह की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया है। कुछ सेगमेंट छूटे थे वो भी आज से शुरू हो रहे हैं, जैसे मॉल, जिम। अब रेस्टोरेंट में भी आधी कैपेसिटी पर डाइनिंग बिठाकर भी भोजन कराने की छूट दी गई है। शादी की भी जो सीमित संख्या है उसको और बढ़ाया गया है, 50 तक अलाउ किया गया। 25 वधु पक्ष के और 25 वर पक्ष के अतिथि रहेंगे। कोरोना समाप्त नहीं हुआ, कोरोना की गति मध्यम हुई है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो जिएं, परंतु कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं तो हम अपने को और अपने परिवार को संकट में डालेंगे। सरकारी नौकरी में रोजगार हो या स्वरोजगार हो, हमने रोजगार दिया। ये अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को लाके खड़ा कर दो जिसको कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला हो। ये तो बाहें चढ़ा चढ़ा के राहुल गांधी ने कहा था, जो तथाकथित रूप से अभी तक युवा हैं, उन युवाओं ने ये वादा किया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में काला बाजारी बेरोजगार हुए हैं, जो कांग्रेस के संरक्षण में कांग्रेस की सरकार के समय फल फूल रहे थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जुन्नार देव जनपद के गुज्जा डोगरी गांव में कई वर्षों से एक ही परिवार रहता है। इस गांव में मात्र एक ही मकान है। कई पीढ़ियों से यहां एक ही वंशजों का परिवार निवास करता आ रहा है। वहीं इस गांव से मूलभूत सुविधाएं कोसों दूर है और गहरी खाई होने के कारण आना जाना भी मुश्किल है। वहीं खनंजू भरिया का परिवार अपनी 5 बेटियों के साथ यहां जीवन यापन करने को मजबूर है। साथ ही भारिया खनंजू ने बताया कि वंशजों की जमीन की वजह से हम यहां रह रहे हैं। कौन सा गांव है ये? गुज्जा डोंगरी है सर। ये 6 पीढ़ी हो गया सर। 6 पीढ़ी जी जो अपने जो आजा जो है जी, अब पिताजी जो है तो वहीं पे जमीन पे हैं हम सर। ये तामिया जाते हैं, छिंदी जाते हैं पैदल। हाँ, नंदी पार करना पड़ता है सर, और नहीं तो फिर सुकाभंड से जाते हैं, गेलडूबा से, मतलब ये कोलूखेड़ा जाते हैं तो इधर जाते हैं तामिया सर। इन दिनों मध्य प्रदेश के अशोकनगर में राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी का एक गाना गाते हुए वायरल वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा पर फिल्म दोस्ताना में फिल्माया गया सुपरहिट गीत बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा गाना गाते हुए मंत्री और विधायक इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री और विधायक जो कि अक्सर साथ में नजर आते हैं, दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।